श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यो कृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीमद्भगवद्गीता शंकर भाष्य का प्रथम अध्याय का सूचना आज हम करेंगे। जो वीडियो श्रृंखला इस संदर्भ में हमने संप्रसारित करना YouTube के माध्यम से शुरू किए हैं, उसी का आज का निवेदन है। प्रथम अध्याय का श्लोक। धृतराष्ट्र जो कि हस्तिनापुर के सम्राट थे, भरत युद्ध दिखने के इच्छा व्यक्त किए श्री व्यास जी के समीप में। व्यास जी उनको दिव्य दृष्टि देने का वरदान देने के समय वो अपने आत्मीय स्वजन का वध अपने निज चक्षु से देखना नहीं पसंद किए एवं व्यास जी को प्रार्थना किए कि वो अपने शिष्य संजय को ये दिव्य दृष्टि संपन्न करके रख जाए कि संजय युद्ध क्षेत्र से समस्त विषय देख के सम्राट को धृतराष्ट्र को तदनुसार व्याख्या करे। एक एक अंश का वर्णना भी संजय उनको किए हैं। श्री व्यास जी की कृपा से फिर संजय जी को दिव्य दृष्टि का प्राप्त हुआ और धृतराष्ट्र संजय संवाद से ही ये वार्ता शुरू हो रहा है। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समोवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहें, हे संजय, युद्ध में इच्छुक समवेत मेरे पुत्रगण एवं पांडव पुत्रगण धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। इसका भाषा विवृति ऐसा है कि कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, ये इसका उल्लेख हम महाभारत के वन पर्व के 83वें अध्याय एवं शल्य पर्व के 53वें अध्याय में देख सकते हैं। इसके अपर नाम समस्त पंचक शतपथ ब्राह्मण में भी इसका प्रसिद्धि है। अभिमुक्तम वै कुरुक्षेत्रम देवानां देवयजनम सर्वेषां भूतानां ब्रह्म सदनम। जावाल उपनिषद में भी इसका सूत्र मिलता है। देवी भागवत आदि पुराण में या आगम में कुरुक्षेत्र को महापीठ बोला गया है। यहाँ पे देवी भद्रकाली एवं भैरव स्थानु ईश्वर कुंती एवं गांधारी इनका पूजा करते थे। धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र के सहित धर्म क्षेत्र का विशेषण दिए हैं इसी लक्ष्य में कि ऐसे धर्म क्षेत्र में उपस्थित होने के उपरांत उभय पक्ष के मन को बदलना संभव नहीं हुआ, अर्थात वो युद्ध से विरत नहीं हुए ऐसे धर्म क्षेत्र में उपनीत होने के बाद भी। अभिनव गुप्त अपने टीका में श्लोक का ऐसा वर्णन करते हैं। आध्यात्मिक धरातल में कुरु या करण अर्थात इंद्रिय, इसका क्षेत्र है देह, जहाँ पे धर्माधि का व्यवहार होता है। कुरु पांडव युद्ध को वो देवासुर या विद्या अविद्या का संग्राम बोले हैं, जो इस देह में क्रमागत हो रहा है। विद्या विद्यांग संघट्टमय संशय उच्यते देवासुर सृष्टिश्च विद्या विद्यामयिति तत्तत् कथोपक्रमणमेव मोक्षमार्गो प्रदर्शनम। कुरूणां कराणां यत् क्षेत्रमनुग्रहाकम् अतएव संसारिकत्व धर्माणां सर्वेषां क्षेत्रमुत्पत्ति निमित्तात्वात् अयं स परमो धर्मो यत् योगेन आत्मदर्शनम
इत्यास्य च धर्मस्य क्षेत्रं समस्ताधर्माणां शयादपवर्ग प्राप्त्या त्राणभूतां तदधिकारैश्वरीं सर्वक्षेत्राणामोक्षादेर्हि सार्थत्वात् परस्परबाध्यवाद कथावेन वर्तमानान् रागवैराग्यक्रोधक्षमा प्रभृतीनां समागमो यत्र तस्मिन् स्थिता ये मामका अविद्या पुरुषोचिता अविद्यामयाः संकल्पाः पांडवाः शुद्ध विद्या पुरुषोजिता विद्यात्मानस्ते किं कुर्वतः किंचित विद्या ज्ञान एवं किंचित अविद्या का सम्मिलन ही संशय है। अर्थात जिसका एकमात्र भी ज्ञान नहीं है या जिसका संपूर्ण ज्ञान है, ये दोनों व्यक्ति का कोई संदेह नहीं रहता कि अज्ञानी व्यक्ति का तो कोई ज्ञान ही नहीं है, और जिनको संपूर्ण ज्ञान है, ब्रह्मज्ञ है, उनको किस विषय में संशय रहेगा। यानी अल्पज्ञानी या मध्यम ज्ञानी को ही संशय होता है। देवता एवं असुर की सृष्टि यही अविद्या एवं विद्या के आधिक्य से होता है। वही विद्या और अविद्या के कथा के आरंभ में ही मोक्ष मार्ग का उपदेश कुरु अर्थात इंद्रिय सकेल के क्षेत्र यानी अनुग्रहजनक अर्थात शरीर, अतएव समस्त सांसारिक धर्म की उत्पत्ति के कारण जिस क्षेत्र का नाम है अर्थात स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर अर्थात अज्ञानी शरीर। पश्चात में योग के द्वारा आत्मदर्शन ही परम धर्म, यही हुआ है धर्म का क्षेत्र अर्थात समस्त अधर्म के क्षय हेतु मुक्ति प्राप्ति होने का संसार में त्राण स्वरूप ज्ञानाधिकारी का शरीर। यहाँ पे एक ही शरीर को सांसारिक धर्म एवं मोक्ष धर्म के समावेश में रहने का वही शरीर को कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र बोला गया है। समस्त शरीर के ही इंद्रिय वृत्ति परस्पर हिंसा में उद्यत होते हैं। परस्पर वादक रूप में शरीर में राग वैराग्य क्रोध क्षमा प्रभृति सम्मिलन होता है। वही शरीर विद्यमान है जो मामका अर्थात अज्ञानी पुरुष योग्य अज्ञान संकल्प सकल और पांडवा अर्थात शुद्ध ज्ञानी पुरुष योग्य ज्ञान के संकल्प सकल ये क्या किए। द्वितीय श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूरं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, दुर्योधन एवं पांडव के सैन्य एवं व्यूह रचना देख के द्रोण के निकट उपस्थित होके दुर्योधन ने कहा। यहाँ का भाषा विवृति ऐसा है कि दुर्योधन महाराज तो नहीं थे, परंतु यहाँ पे राजा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि दुर्योधन ही प्रकृति रूप से शासन कार्य का परिचालना करते थे। संजय दुर्योधन को सम्मान प्रदर्शन हेतु ये विशेषण का प्रयोग किया है। इसका और एक कारण ऐसा हो सकता है कि पुत्र के प्रति सम्मान सूचक आह्वान से धृतराष्ट्र भी संजय के प्रति प्रीत होगा। दुर्योधन वीर एवं राजनीतिक थे। मूल में अनिक शब्द का उल्लेख है। अनिक चमु वाहिनी अक्षोहिणी प्रवृत्ति शब्द का सैन्य विभाग संख्यावाची। महाभारत के उद्योग पर्व में 2-4 विभाग का उल्लेख है, परंतु उनके सैन्य संख्या का कोई स्थापित मान नहीं है। इसी कारण युद्धांत में हत या पलातक का जो संख्या युधिष्ठिर ने निर्देश किया था, उसके साथ इसका विस्तर भेद है।
युद्ध क्षेत्र में सैन्य समावेश, महाभारत के विभिन्न सैन्य समावेश का विभिन्न नाम हम देख सकते हैं। पांडव ने प्रथम दिन वज्र व्यूह का रचना किए थे। व्यूह का अपरापर नाम गरुड़, राक्षस, सूची, सकट, चक्र, पद्म इत्यादि है। शुक्र रणनीति या वैशंपायन रणनीति इस विषय में द्रष्टव्य है। अतः तृतीय श्लोक। पश्वैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतिं चमुं म्यूरां द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके धीमान शिष्य ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा रचित पांडुपुत्र का जो महुति चमुम व्यूह का दर्शन कीजिए। कृष्णार्जुन के द्वारा अनुरुद्ध होकर युधिष्ठिर धृष्टद्युम्न को पांडव पक्ष का प्रधान सेनापति नियुक्त किए थे। इसका कारण ऐसा है कि युद्ध क्षेत्र में उसका मृत्यु नहीं है एवं वो द्रोण के वध का प्रतिज्ञा में बद्ध है एवं इसी के निमित्त में उनका आविर्भाव हुआ है। इसी कारण दुर्योधन भी द्रोण को श्लेष कर रहे हैं कि आप सही शिक्षित होके शिष्य धृष्टद्युम्न एवं आपके मित्र उसका पिता द्रुपद आपके विरुद्ध आज उपस्थित है। अतः चौथा, पांचवा एवं छठा श्लोक। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि जुजोधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चकेतिकानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सुभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। ये पांडव सैन्य का मध्य सूरवीर महाधनुर्धारी युद्ध में भीमार्जुन के समकक्ष सात्यकी, विराट एवं द्रुपद महारथ, धृष्टकेतु, चेतिकान एवं काशीराज है। वीर्यवान पुलजीत, कुंती भोज एवं शैव्य नरश्रेष्ठ, विक्रमशाली युधामन्य एवं वीर्यवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पंचपुत्र, ये सभी महारथी है। महेश्वासा ईखुः वानः अस्यते, निक्षिप्त होके भस्मिन इति व्युत्पत्त्या धनु तदुच्यते। ये आनंदगिरी का टीका है। महेश्वासा अस्यते अस्मिन इति व्युत्पत्त्या धनु तदुच्यते। महांत ईश्वासः धनुंसि येषां नीलकंठः। ये विशेषण से ये प्रतीत होता है कि दुर्योधन ये लक्ष्य किए हैं कि पांडव के पक्ष में केवल धृष्टद्युम्न जैसे महारथ ही उपस्थित नहीं हैं, और भी है। अर्जुन शिष्य यदुवंशीय सिनितनय सत्यक के पुत्र सात्यकी, अपर नाम था जुजुधान, भीमार्जुन समायुधि विशेषण के द्वारा दुर्योधन द्रोणाचार्य को स्मरण करवा दे रहे हैं कि पांडव पक्ष में बहु महारथ के सहित एकक योद्धा भीमार्जुन केवल मात्र 2 जन अतिरथी नहीं है, सात्यकी ही उनके सादृश्य है। 11,000 योधयद्वस्तु धम्विनां शस्त्रशास्त्र प्रवीणश्च सवै प्रक्तो महारथः अमितान् योधयद्वस्त संप्रोक्त्योति रथस्तु सह रथित्वेकेन यो युद्धत्वा न्यूनोरधरथिति मतः। जो 10,000 धनुर्धारी के संग युद्ध करने में सक्षम हो एवं शस्त्र शास्त्र में अभिज्ञ हो, वो महारथी होते हैं। जो अकेले असंख्य सैन्य के साथ युद्ध करने में सक्षम हो, वो अतिरथ होते हैं। जो 1,000 योद्धा के साथ युद्ध करते हैं वो रथी होते हैं। एवं रथी से
कम योग्यता संपन्न वीर के साथ जो युद्ध करने में सक्षम हो उसको अर्धरथ बोला जाता है। ये सकल महारथी के मध्य हम कुछ नाम प्राप्त होते हैं। इसके भीतर कोई अतिरथ थे। विशेष विवरण महाभारत उद्योग पर्व 167 से लेकर 17वें अध्याय तक में प्रमाण है। चेदीराज शिशुपाल के पुत्र हैं। चेतिकान वृष्णिवंशीय यादव है। सेनाबिंदु, क्रोधहस्ता एवं अभिभु, ये 3 नाम दिखा गया है। पुरोजित एवं कुंती भोज, ये कुंती के 2 भाई थे। गवासन शैव्य युधिष्ठिर के कन्या देविका को विवाह किए थे। युधामन्यु एवं उत्तमौजा अर्जुन के पार्ष्णिर रक्षक थे। पांचाल देश के 2 राजकुमार एवं द्रौपदी के पंचपुत्र प्रतिविंध्य, सूत सोम, श्रुतकर्मा, शतानिक, श्रुतसेन यथाक्रमे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के औरसयात थे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के प्रथम से 6ठे श्लोक का अर्थ समझा और इसका व्याख्या भी समझने का प्रयास किए। आगामी वीडियो श्रृंखला में 7वें से बाकी श्लोकों के उद्देश्य में हम चर्चा करेंगे। जिन जिन को हमारे ये व्याख्या एवं महाभारत का ये प्रसार YouTube के माध्यम से उत्तम या प्रतीत होता है, वो कृपया ये वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। श्रीमन नारायण।